यह कहानी है भद्रपुर गांव की, जो चारों ओर पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा था। गांव शांत था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से एक अजीब डर ने सबको जकड़ रखा था। हर तीसरी रात कोई ना कोई अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। खिड़कियां खुद खुल जाती, बकरियां अपने बाड़े से बाहर मिलती और कभी कभी किसी के दरवाजे पर राख के निशान उभर आते। गांव का मुखिया गोपीनाथ अब परेशान हो चुका था। उसने गांव की पंचायत में ऐलान किया, हमारे गांव में कोई साधारण बात नहीं चल रही। या तो कोई चालाक इंसान खेल खेल रहा है या कुछ और। तभी गांव में एक दिन एक आदमी आया। अर्जुन नाम था उसका। लंबा, सादा कपड़े पहने हुए, कंधे पर एक थैला और आंखों में गहरी शांति। मैं वन विभाग से आया हूं, उसने कहा। पास के जंगल में कुछ अजीब गतिविधियां हो रही हैं, सो यहां ठहरना चाहता हूं। मुखिया ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना, गांव में पिछले कुछ दिनों से कुछ अनहोनी सी बातें हो रही हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी जो डर लगता है वो बस हमारे भीतर का भ्रम होता है। उस रात से अर्जुन गांव में ठहरने लगा। दिन में वो पहाड़ की तरफ घूमने चला जाता, शाम को लौटकर बच्चों से बातें करता और रात में देर तक आसमान देखता रहता। लेकिन कुछ ही दिनों में गांव वालों को अजीब लगने लगा। वो जंगल में बहुत देर तक क्यों रुकता है? कभी कभी उसके कपड़ों पर मिट्टी और राख क्यों लगी होती है? और सबसे अजीब, जब भी कोई अजीब घटना होती, अर्जुन उसी जगह के आसपास देखा जाता। तीसरे हफ्ते की एक रात मुखिया की बेटी सीमा अचानक चीख उठी, किसी ने मेरे कमरे में दरवाजा खोला था। सब भागकर पहुंचे, लेकिन कोई नहीं मिला। बस जमीन पर राख की हल्की लकीरें थीं। अब गांव वालों में डर फैल गया। ये तो वही परछाई है, किसी ने कहा। या फिर वो अर्जुन, दूसरा बोला। अगले दिन सूरज डूबने से पहले अर्जुन गांव के बीच चौपाल पर बैठा था। तभी कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। बता, तू कौन है? तू हर रात जंगल में क्या करता है? अर्जुन शांत स्वर में बोला, मैं सच में वन विभाग से हूं। जंगल में आग लगने की संभावना की जांच कर रहा हूं। पर गांव वाले नहीं माने। गोपीनाथ ने कहा, तू अब मेरे घर में रहेगा। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तू बाहर नहीं जाएगा। रात आई, आसमान में घने बादल थे। गांव सन्नाटा ओढ़े हुए था। अचानक एक औरत की चीख गूंजी, आग, आग। लोग बाहर भागे तो देखा, पहाड़ी पर झोपड़ी जल रही थी। सबने बाल्टी उठाई और दौड़ पड़े। उसी वक्त किसी ने देखा कि अर्जुन गायब है। अब तो सबको यकीन हो गया कि वही दोषी है। वो आदमी गांव में अनिष्ट लाया है। उसने ही राख फैलाई थी। मुखिया के आदेश पर 4 आदमी जंगल की ओर दौड़े। थोड़ी दूर पर उन्होंने अर्जुन को देखा। वह एक पुरानी गुफा के सामने खड़ा था और भीतर टॉर्च की रोशनी झिलमिला रही थी। रुको, आवाज आई। लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब तू नहीं बचेगा, पवन बोला। गांव में जितनी मुसीबतें आईं, सब तेरे आने के बाद। अर्जुन चुप रहा। बोला, मुझे बस 5 मिनट दो, फिर जो चाहो सज्जा दो। सब हिचकिचाए, पर गोपीनाथ ने सिर हिलाया। अर्जुन उन्हें गुफा के भीतर ले गया। वहां अंधेरा और धुआं फैला था। कुछ दूर एक पुराना बक्सा रखा था, जिस पर पुराने ताले जड़े थे। अर्जुन ने उसे तोड़ा और सब दंग रह गए। अंदर राख नहीं, बल्कि चमकते हुए पत्थरों का ढेर था। गोपीनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो गांव के ही मंदिर की मूर्तियों के गहने हैं, 5 महीने पहले जो चोरी हुई थी। अर्जुन बोला, मैं वन विभाग से नहीं, क्राइम ब्रांच से हूं। हमें खबर मिली थी कि भद्रपुर में कोई चोरी का सामान छुपाकर भूत का डर फैला रहा है, ताकि कोई सच्चाई तक न पहुंचे। तो वो राख? किसी ने पूछा। राख असली नहीं थी, अर्जुन ने बताया। चोर डर फैलाने के लिए राख और राखीले निशान बनाता था। लोग डरें और कोई सवाल न करे। गोपीनाथ के माथे पर पसीना था। लेकिन वो चोर कौन है? अर्जुन ने चुपचाप गांव के चौकीदार रघु की ओर देखा। रघु सकपकाया। मैं तो बस पहरा देता हूं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए मोबाइल निकाला और एक वीडियो चलाया। उसमें रघु ही आधी रात को वही बक्सा लाता और गुफा में छुपाता दिख रहा था। गांव में सन्नाटा छा गया। रघु वहीं धराशायी हो गया। मैं मजबूर था,
बीमार बीवी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। गोपीनाथ चिल्लाया तो तूने पूरे गांव को डर में झोंक दिया। पुलिस को बुलाया गया। रघु गिरफ्तार हुआ। चोरी का सारा सामान मंदिर को वापस मिला। गांव वालों ने अर्जुन को सम्मान दिया। आप तो हमारे लिए देवदूत निकले। अर्जुन बोला, मैं बस सच्चाई दिखाने आया था। डर वही फैलता है जहां लोग आंखें बंद कर लेते हैं। अगली सुबह जब सब गांव वाले सो रहे थे, अर्जुन की झोपड़ी खाली मिली। सिर्फ एक कागज पड़ा था। हर जगह एक रघु होता है, बस कोई देखना नहीं चाहता।